भगवान की लीला अत्यंत विचित्र है। किसी किसी पर वे बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और किसी किसी की वे बड़ी कठिन परीक्षा लेकर तब उसे अपना कृपा पात्र बनाते हैं। जैसे कांटे को कांटे से ही निकाला जाता है, उसी प्रकार कभी कभी जीव को मायाग्रस्तता से मुक्त करने के लिए भगवान उसी पर अपनी माया का ही प्रयोग करते हैं। विप्रनारायण के साथ उन्होंने इसी प्रकार की तीसरी लीला प्रकट की थी। विप्रनारायण भगवान की वनमाला के अवतार माने जाते हैं। इनका जन्म एक पवित्र ब्राह्मण कुल में हुआ था। इन्होंने मनोयोग पूर्वक वेदों का अध्ययन करके स्वयं को उन सारे वेदों के सारभूत भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहा। वे भगवान से यह प्रार्थना करते थे, मुझे आपकी कृपा के सामने इंद्र का पद भी नहीं चाहिए। शास्त्रों में मनुष्यों की आयु 100 वर्ष बताई गई है। इसमें से आधी तो निद्रा में ही व्यतीत हो जाती है और शेष आधी में से भी 15-20 वर्ष बाल्यावस्था की अज्ञानता में निकल जाते हैं और बची हुई आयु भी भूख प्यास, काम क्रोध आदि विकारों, नाना प्रकार की व्याधियों और मानसिक कष्टों में बीत जाती है। अतः हे नाथ, ऐसी कृपा कीजिए कि मुझे इस संसार में पुनः जन्म न लेना पड़े, और यदि जन्म लेना भी पड़े तो मुझे आपकी सेवा का सुख निरंतर मिलता रहे। इस प्रकार मन ही मन प्रार्थना करते हुए वे श्रीरंग जी के स्थान पर पहुंचे और वहां उन्होंने स्वयं को विष्णु चित्त की भांति भगवान की सेवा में अर्पित कर दिया। मंदिर के चारों ओर उन्होंने एक सुंदर बगीचा लगा दिया। वह वहीं से फूल चुन चुन कर उनकी मालाएं गूंथते और भगवान को अर्पित करते। वे एक वृक्ष के नीचे एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहते थे और भगवान श्री रंगनाथ के प्रसाद से ही जीवन निर्वाह करते थे। संसार उनके लिए था ही नहीं। वे कहा करते, आहा, जब जब मैं भगवान को शेष शैया पर लेटे हुए देखता हूं, मेरा शरीर प्रेम विह्वल हो उठता है। वे जब इस प्रकार ध्यान और भजन में लीन थे, तब भगवान ने संभवतः उन्हें जागृत करने और उनकी अवशिष्ट वासनाओं का क्षय कराने के लिए उनकी एक कठिन परीक्षा ली। वहां एक अत्यंत रूपवती वेश्या रहती थी, जिसके सौंदर्य पर स्वयं राजा भी मोहित थे। उसका नाम देवदेवी था। एक दिन वह अपनी बहन के साथ विप्रनारायण के बगीचे में आई और वहां की प्राकृतिक शोभा देखकर दोनों चमत्कृत रह गईं। सहसा देवदेवी की दृष्टि विप्रनारायण पर पड़ी। वे भगवान का नाम जपते हुए तुलसी के पौधों को सींचते जा रहे थे। वे अपने भाव में इतने तल्लीन थे कि उन्होंने देवदेवी की ओर देखा तक नहीं। उसकी इस उपेक्षा से देवदेवी के अभिमान को बहुत गहरी चोट पहुंची। उसने सोचा, जिस अनुपम सौंदर्य पर राजा तक मोहित हैं, यह तपस्वी युवक उसकी ओर नजर भरकर भी नहीं देखता। देवदेवी की बहन ने कहा, जिनका चित्त अखिल सौंदर्य के भंडार भगवान नारायण के चरण कमलों का चकोर बन चुका हो, वे किसी स्त्री के क्षणिक सौंदर्य पर कैसे आसक्त हो सकते हैं। देवदेवी ने घमंड से कहा, मैं देखना चाहती हूं कि यह ब्राह्मण कुमार मेरे रूप पाश में कैसे नहीं बंधता। बहन बोली, यह तुम्हारी दुराशा है। यदि तुम्हारा रूप इस ब्राह्मण कुमार पर चल गया तो मैं 6 महीने तक तुम्हारी दासी बनकर रहूंगी। देवदेवी ने भी आत्मविश्वास से कहा, और यदि मेरा रूप उस पर न चल सका तो मैं भी 6 महीने तक तुम्हारी दासी बनकर रहूंगी। इस प्रकार दोनों बहनों के बीच होड़ बन गई। कई दिन बीत गए। एक दिन अचानक विप्रनारायण ने देखा कि उनके सामने एक सन्यासिनी खड़ी है। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो? यहां क्यों आई हो? तुम्हारा यहां इस प्रकार रहना उचित नहीं है। कृपया तुरंत लौट जाओ। सन्यासिनी बोली, महाराज, पहले मेरी करुण कथा सुन लीजिए, फिर जैसा उचित समझें वैसा करें। मेरी माता मुझे अपनी आबरू बेचकर धन कमाने को बाध्य करती है, परंतु मेरा मन ऐसा पाप करने को तैयार नहीं। मैं अपना जीवन कलंकित नहीं करना चाहती, अतः आपकी शरण में आई हूं। कृपा कर मुझे आश्रय दें। आपके बगीचे की रक्षा करूंगी, भगवान के लिए सुंदर हार गूंथूंगी और प्रसाद की जूठन पाकर अपना जीवन बिता दूंगी। सरल हृदय विप्रनारायण उसकी कपट भरी कथा सुनकर द्रवित हो उठे और दयावश उसे वहीं रहने की अनुमति दे दी। माघ का महीना था। तेज वर्षा हो रही थी और ओले भी गिर रहे थे। वह दीनहीन सन्यासिनी बाहर कांप रही थी। उसकी साड़ी भीग चुकी थी। उसकी दशा देखकर विप्रनारायण को दया आ गई। उन्होंने उसे अपनी झोपड़ी में बुला लिया और उसे सूखे वस्त्र दे दिए।
शास्त्रों का विधान है कि पुरुष को परस्त्री के साथ और स्त्री को परपुरुष के साथ एकांत में कभी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय मन को वश में रखना अत्यंत कठिन होता है। वही हुआ। विप्रनारायण उस छद्म वेशधारी स्त्री के जाल में फंस गए। उनकी तपस्या, उनका शास्त्र ज्ञान, उनका त्याग, उनका वैराग्य, सब कुछ उस वेश्या के मोह स्रोत में बह गया। कुसंग का परिणाम तो होता ही है। जो विप्रनारायण अब तक भगवान की सेवा में तल्लीन रहते थे, आज एक वेश्या के दास बन गए। देवदेवी ने अपना वास्तविक रूप दिखाया और अपने घर लौट गई। अब विप्रनारायण प्रतिदिन खिंचे हुए उसके घर जाने लगे। उन्होंने अपना सर्वस्व उसके चरणों में अर्पित कर दिया। उनकी संपत्ति, उनके गुण, उनका चरित्र, सब कुछ नष्ट हो गया। परंतु जिसने एक बार भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया हो, उसकी उपेक्षा भगवान कैसे कर सकते हैं। देवदेवी ने उनका सब कुछ लुटाकर उन्हें निर्धन बना दिया। जब उनके पास देने को कुछ न रहा तो उसने उन्हें दुत्कार कर निकाल दिया। विप्रनारायण गिड़गिड़ाने पर भी उसके द्वार पर स्थान न पा सके। वे वहां से लुटे पिटे चले तो गए, परंतु उनका देवदेवी के प्रति आकर्षण कम न हुआ। रात्रि का समय था। देवदेवी ने देखा कि कोई व्यक्ति बाहर उसके द्वार को खटखटा रहा है। पूछने पर मालूम हुआ कि वह विप्रनारायण का सेवक है। उसने कहा, विप्रनारायण जी ने आपके लिए एक सोने का थाल भेजा है। थाल देखकर देवदेवी फूली न समाई। उसने झट से थाल ले लिया और उस व्यक्ति से कहा, विप्रनारायण को तुरंत मेरे पास भेज दो, मैं उनके लिए व्याकुल हूं। इधर उसी आदमी ने विप्रनारायण को जगाकर कहा, चलिए, आपको देवदेवी याद कर रही है। यह सुनकर विप्रनारायण के निर्जीव से शरीर में मानो फिर प्राण आ गए। वे चारपाई से उठकर सीधे देवदेवी के घर पहुंचे और उस दिन देवदेवी ने उनकी अत्यंत आव भगत की। अब प्रश्न यह था, विप्रनारायण का सेवक कौन था। दूसरे दिन प्रातःकाल श्रीरंगजी के मंदिर में खलबली मच गई। पुजारी ने देखा कि श्रीरंगजी का सोने का थाल गायब है। राजकीय अधिकारियों ने जांच पड़ताल आरंभ की। गुप्तचर भी नियुक्त किए गए। अंततः थाल देवदेवी के घर मिला। उसने बताया, यह थाल कल रात विप्रनारायण के नौकर ने दिया था। विप्रनारायण ने कहा, मैं तो एक दीन दरिद्र व्यक्ति हूं, मेरे पास नौकर कहां से आएगा, और न मेरे पास ऐसी मूल्यवान वस्तुएं ही हैं। थाल वापस मंदिर पहुंचा दिया गया। देवदेवी को चोरी का सामान स्वीकार करने के अपराध में दंड दिया गया और विप्रनारायण को निगलापुरी के राजा ने हिरासत में रख लिया, क्योंकि श्रीरंगम का मंदिर निगलापुरी के राजाधीन था। राजा स्वयं भ्रमित थे। उन्होंने सोचा, जो विप्रनारायण श्री रंगनाथ जी के इतने बड़े भक्त हैं, क्या वे उन्हीं का सामान चुरा सकते हैं। इसी उधेड़-बुन में उन्हें नींद आ गई। स्वप्न में स्वयं भगवान श्री रंगनाथ प्रकट हुए और बोले, यह सब मैंने अपने भक्त के उद्धार के लिए किया है। मैंने ही उनका सेवक बनकर थाल देवदेवी तक पहुंचाया था। मैं तो सदा ही अपने भक्तों का अनुचर हूं। विप्रनारायण पूर्णतः निर्दोष हैं। उन्हें तुरंत उनकी कुटिया में भेज दो, जिससे वे फिर मेरी भक्ति और सेवा में लग जाएं। राजा का स्वप्न टूट गया। आश्चर्य, श्रद्धा और प्रेम से उनका हृदय भर आया। उन्होंने पश्चाताप किया कि एक भक्त को उन्होंने दोषी समझा और तुरंत ही विप्रनारायण को मुक्त कर दिया। इस घटना से विप्रनारायण की आंखें खुल गईं। उनके अज्ञान का पर्दा हट गया। उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे और हृदय पश्चाताप से व्याकुल हो उठा। वे दौड़ते हुए श्रीरंगजी के मंदिर पहुंचे और भगवान के चरणों में गिरकर स्तुति करने लगे। वे बोले, प्रभो, मैं अत्यंत नीच और पतित हूं, फिर भी आपने मेरी रक्षा की। मैंने जीवन व्यर्थ खोया, मेरा हृदय कषित था, इसीलिए आपके मधुर नाम का परित्याग कर बैठा। मैंने सत्य और सदाचार को छोड़ दिया। मैंने स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। मैं एक वेश्या के रूप जाल में फंस गया। अब मैं केवल आपकी सेवा के लिए ही जीवित हूं। आप अपने सेवकों को कभी नहीं छोड़ते। संसार की दृष्टि में मैं पतित हो गया हूं। मेरी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। अब इस संसार में आपके सिवा मेरा कोई नहीं। पुरुषोत्तम, अब मैंने आपके चरण दृढ़ता से पकड़ लिए हैं। आप ही मेरे माता हैं, आप ही पिता। आपके सिवा मेरा कोई रक्षक नहीं। अब मुझे आपकी कृपा के अतिरिक्त कोई सहारा नहीं। यही समय था जब विप्रनारायण का जीवन बदल गया। वे दृढ़ वैराग्य के साथ भगवान की भक्ति में लग गए। उन्होंने अपना नाम भक्त पदरेणु रखा और बड़े प्रेम से भगवत भक्तों की सेवा करने लगे।
उनकी वाणी निरंतर भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन करने लगी। इधर देव देवी को भी अपने पापमय जीवन से घृणा हो गई। उसने अपनी संपूर्ण संपत्ति मंदिर को अर्पित कर दी और स्वयं सब कुछ त्याग कर श्रीरंग जी की सेवा में लग गई। इस प्रकार भक्तपद रेणु और देवदेवी दोनों ही भगवान के परम भक्त बन गए। भाइयों और बहनों, अभी आपने भक्त की उस अद्भुत साधना को सुना जहां उनका हृदय केवल भगवान के नाम में ही रमा हुआ था। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति किसी जाति, जन्म या परिस्थिति की मोहताज नहीं होती। प्रेम जब शुद्ध होता है तो भगवान स्वयं अपने भक्तों के लिए मार्ग बना देते हैं। और इसी भाव को समझने के लिए अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरी कथा की ओर। एक ऐसी कथा जो हमें यह दिखाती है कि भगवान का प्रेम केवल भक्तों की पुकार ही नहीं सुनता, बल्कि उनके लिए असंभव को भी संभव कर देता है। तो आइए इसी भावधारा को आगे बढ़ाते हुए प्रवेश करते हैं अगली पावन कथा में। तिरुप्पानालवार जाति से अंत्यज माने जाते थे। वे एक बार धान के खेत में पड़े हुए मिले थे, जहां से एक अछूत पुरुष उन्हें उठा लाया था और उसी ने उनका पालन पोषण किया। वह अछूत गान विद्या में अत्यंत निपुण था। बालक मुनिवाहन ने भी उससे शीघ्र ही उत्तम संगीत ज्ञान प्राप्त कर लिया और वीणा बजाना सीख लिया। परंतु वे वीणा पर भगवान के नाम के अतिरिक्त और कुछ नहीं गाते थे। उनका हृदय भगवान के नाम से जितना आकर्षित होता, उतना संसार की किसी वस्तु से नहीं। उन्हें भगवान श्री रंगनाथ के दर्शन की अत्यंत उत्कंठा थी, परंतु नियम के अनुसार वे मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते थे। उन्होंने आजकल की भांति प्रवेश अधिकार के लिए कोई सत्याग्रह नहीं किया। वे निशूलापुर नामक अछूतों की बस्ती छोड़कर श्रीरंग क्षेत्र आ गए। जैसे यवन हरिदास जगन्नाथपुरी में रहते थे। कावेरी नदी के दक्षिण तट पर उन्होंने एक छोटी सी झोपड़ी बना ली और वहां रहते हुए निरंतर भगवान के नाम गुणों का कीर्तन और उनके स्वरूप का ध्यान करते। उत्सवों के दिनों में जब भगवान श्री रंगनाथ की सवारी निकलती, तब वे दूर से ही उनके विग्रह का दर्शन कर लेते। उस समय उनके हृदय की दशा विचित्र हो जाती। नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगती। उनके मन में केवल एक पीड़ा थी कि किसी प्रकार भगवान नारायण के दर्शन मिल जाए। नारायण शब्द के अतिरिक्त उनके मुख से कोई शब्द निकलता ही नहीं था। वे मग्न होकर गाते। इन नेत्रों ने यदि एक बार भी श्री रंगनाथ के मुखारविंद का दर्शन कर लिया तो अब संसार की कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती। श्री रंगनाथ ने मेरा हृदय चुरा लिया है। उनकी शोभा का वर्णन कैसे करूं? उन्हें मेरे मन और प्राण पर पूर्ण अधिकार प्राप्त है। वे प्रायः मंदिर के समीप तक चले जाते, पर भीतर प्रवेश नहीं करते। प्रतिदिन प्रातः 3 बजे उठकर चुपचाप मंदिर के सामने उस मार्ग को साफ करते जिससे होकर भक्तजन दर्शन करने आते थे। एक दिन एक द्रविड़ ब्राह्मण ने उन्हें देख लिया और क्रोधित होकर बोला, तू अंत्यज होकर मंदिर के निकट कैसे आ गया? परंतु भक्त मुनिवाहन को तनिक भी दुख नहीं हुआ। वे शांत भाव से अपनी झोपड़ी लौट आए और अधिक तल्लीनता से भगवान के गुण गाने लगे। संसार उन्हें भूल चुका था और वे स्वयं संसार को भूल चुके थे। एक दिव्य प्रेम समाधि ने उन्हें घेर लिया था। एक दिन अचानक एक महान महात्मा उनकी झोपड़ी में पहुंचे। उन्हें देखते ही मुनिवाहन उनके चरणों में गिर पड़े। उनका गला भाव से भर आया और वे कुछ बोल न सके। तभी वह महात्मा बोले, वत्स, मैं भगवान श्री रंगनाथ का दास हूं। मुझे लोग सारंगमा मुनि कहते हैं। भगवान ने आज्ञा दी है कि मैं तुम्हें अपने कंधे पर बैठाकर बड़े आदर से उनके सम्मुख ले जाऊं। इसलिए हे भक्तवर, मेरे कंधे पर बैठ जाइए, मुझे कृतार्थ कीजिए। मुनिवाहन स्तंभित रह गए। मैं नीच अंत्यज और आप उच्च ब्राह्मण, मैं आपकी छाया को भी स्पर्श नहीं कर सकता। मंदिर के मार्ग के निकट जाने का भी मुझे अधिकार नहीं। फिर आपके कंधे पर बैठकर भगवान का दर्शन करूं? यह मेरे लिए पाप समान है। किंतु सारंगमा मुनि ने एक क्षण भी विलंब न किया। उन्होंने भक्त को अपने कंधे पर बैठा लिया और भगवान के मंदिर की ओर चल पड़े। अब मुनिवाहन के आनंद का कोई ठिकाना न रहा। उनके लिए यह वैसा ही सुख था जैसा किसी अंधे को दृष्टि मिल जाने पर, किसी बांझ को पुत्र प्राप्त होने पर या किसी गरीब को खोया हुआ धन मिल जाने पर होता है। मंदिर पहुंचकर भक्त मुनिवाहन दर्शन पाकर धन्य हो उठे। वे करुणापूर्ण स्वर में बोले, प्रभु, आपने मेरे कर्म बंधन काट दिए और मुझे अपना जन बना लिया।
आज आपके दर्शन से मेरा जीवन सफल हो गया। भगवत स्तुति करते करते उनका गला भर आया और उनकी वाणी रुक गई। उनका शरीर नक्षत्र के समान चमकने लगा। लोगों ने देखा, उनके मस्तक पर भगवान के चरण रखे हुए हैं और चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल रहा है। वह दृश्य अद्भुत और अलौकिक था। सबके देखते देखते भक्त मुनिवाहन उस दिव्य प्रकाश में लीन हो गए। ये मुनिवाहन श्रीवत्स के अवतार माने जाते हैं। सारंगमा मुनि इन्हें कंधे पर चढ़ाकर मंदिर ले गए थे, तब से ही इनका नाम मुनिवाहन पड़ गया। इन दोनों पावन कथाओं से हमें एक ही शिक्षा मिलती है, भक्ति का मार्ग जाति, कुल, धन, योग्यता कुछ नहीं देखता। भगवान केवल हृदय की सच्चाई देखते हैं। जिस भक्त का मन निर्मल हो, भाव गहरा हो, उसके लिए स्वयं भगवान रास्ते बना देते हैं। कभी नौकर बनकर, कभी कंधे बनकर और कभी अपने दिव्य दर्शन देकर। इसी भक्त रस के प्रवाह को आगे बढ़ाते हुए अब प्रस्तुत है श्रद्धा और प्रेम से भरा रस खान जी का मधुर भजन, जिसे ठाकुरदास जी समूह ने अत्यंत भावपूर्ण स्वर में गाया है। आइए मन को शांत करके इस भक्ति रस में और गहराई तक डूब जाए। गोकुल बसे ग्वालन बसे रस खान बसई नंदलाल जाही ते सदा आनंद रहे सौ ब्रज भूमि रसा। रस खान बसई नंदलाल जाही ते सदा आनंद रहै सौ ब्रज भूमि रसाल। गोकुल बसई ग्वालन बसई रस खान भूमि रसाल। जहाँ तरुवर कुंजन कुंजम जनु मोद सलिल सरिता जहाँ एक एक स्थल अति पावन पग पग पावनी परिता। जहाँ तरुवर कुंजन कुंजम जनु मोद सलिल सरिता जहाँ एक रेक स्थल अति पावन पग पग पावनी बरिता। जहाँ नंद नंदन खेलत ब्रज धेनु चरावत ग्वाल तुलसी दल तुल्यन तजौस भूमि जहाँ नंद लाल। जहाँ नंद नंदन खेलत ब्रज धेनु चरावत ग्वाल तुलसी दल तुल्यन तजौस भूमि जहाँ
ब्रज के धाम जाहिते मिलई बिहारी लाल ब्रज की धूली महान तज देह दे धरि पुनि पुनि जन्म ब्रज के धाम जाहिते मिलई बिहारी लाल ब्रज की धूली महान रस खान कहई मोहि ब्रज दर्शन ब्रज धूरी पड़े सो प्रिय गोकुल ब्रज वृंदावन बन सब मोहि प्रथम सुहावन रस खान कहई मोहि ब्रज दर्शन ब्रज धूरी पड़े सो प्रिय गोकुल ब्रज वृंदावन बन सब मोहि प्रथम सुहावन सरे ग रे ग म सरे ग रे ग म ग म ग रे सा ग म ब ग रे सा सा ध प प ध नि सा ध प प ध नि प ग रे सा प ग रे सा। प्रिय श्रोतागण, यह कथाएं केवल एक प्रसंग नहीं बल्कि भक्तमाल ग्रंथ के अमूल्य रत्नों में से एक है। इस ग्रंथ की हर कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति केवल मंदिरों और जप-तप में नहीं बल्कि जीवन के हर कर्म में झलकनी चाहिए। हमारा विश्वास है कि जब आप इन कथाओं का नियमित पाठ या श्रवण अपने मंदिर में करेंगे तो श्री कृष्ण और राधा रानी वहां स्थायी रूप से निवास करेंगे और आपके घर में भक्ति का आनंद बढ़ाएंगे। जय श्री कृष्ण। हृदय से बोलिए जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे गोविंद।